नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज वर्मा। इस मिमिक से आप समझ गए होंगे कि मैं किसका मिमिक कर रहा हूँ। एक बार और विथ फुली एंथुसियाज्म के साथ मैं कम बैक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के साथ। और आप अगर थंबनेल देखे होंगे तो एकेटीयू जो है अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, उसमें बीटेक जो सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है, 4th सेमेस्टर का। तो चलिए इस जो मतलब मशीन फर्स्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डिप्लोमा यूपी पॉलिटेक्निक है उसमें मशीन सेकेंड जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है। लेकिन एज़ यू नो कि मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, तो उसमें मैं मशीन फर्स्ट पढ़ रहा हूँ। तो मशीन फर्स्ट को मैंने सोचा क्यों ना मैं मशीन फर्स्ट भी इसको मतलब सभी वीडियोस को अपलोड कर दूँ। तो आई विल ट्राई कि मैं अपलोड करूँ, फिर पहले के जैसे मेरे अंदर वैसी एनर्जी आए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट अच्छा है। मैं बहुत जल्द ही आई थिंक 1K सब्सक्राइबर गेन करने वाला हूँ। आप लोगों का सपोर्ट, मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तभी भी आप लोगों का इतना व्यूज़ कमेंट आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सिलेबस। और आप जानते हैं कि जब भी मैं कोई भी मतलब सब्जेक्ट शुरू करता हूँ, सबसे पहला मेरा मोटो होता है कि सिलेबस से स्टार्ट हो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि इफ़ यू नो द सिलेबस देन योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू मच हाई। यू वांट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज इफ़ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द सिलेबस। देखिए आप जानते हैं कि जो एकेटीयू का कोई भी सिलेबस होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसमें 5 यूनिट होते हैं। तो देखिए सबसे पहला यूनिट जो है, पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। देखिए अगर हम सिलेबस का बात करें तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एकेटीयू का। देखिए ये जो है एकेटीयू इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का सिलेबस है, जिसमें कि 5 यूनिट होता है। मैंने अभी बात आपसे किया कि 5 यूनिट होता है। देखिए यूनिट फर्स्ट, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें डीसी मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा थर्ड यूनिट होता है उसमें भी डीसी मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा फिफ्थ यूनिट है, लास्ट यूनिट, उसमें हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर सिलेबस को मैं ऐसे आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो इसी सिलेबस को मैंने अपने नोट्स में लिखा है, जिसको कि मैं बहुत अच्छे से आपको डिपिक्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मैं सिलेबस बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो अगर मैं यूपी पॉलिटेक्निक से अगर बीटेक मतलब पॉलिटेक्निक से बीटेक का कंपैरिजन करूँ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का, तो इसमें जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा मतलब मतलब कैसे कह सकता हूँ, बहुत ही सिलेबस कम है और बहुत ही प्रिसाइज़ टॉपिक हैं। मतलब जैसे बहुत सी चीज़ हमें इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में डिप्लोमा में पढ़ना पड़ता है, उतना ज़्यादा इसमें दिया नहीं है। सिलेबस उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन हाँ, इसमें थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा हैं। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने सिलेबस पहले ही लिखा है और सिलेबस मैं जानता हूँ। तो सिलेबस जो यूपी पॉलिटेक्निक है मशीन फर्स्ट और बीटेक का मशीन फर्स्ट, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखिए जो फर्स्ट यूनिट आप डिप्लोमा में पढ़ेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन से शुरू होता है, मशीन के कंस्ट्रक्शन से। लेकिन यहाँ पे जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में मशीन जो है, मशीन जो सिलेबस है उसमें कंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके होते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ही मतलब आप देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन शुरू करेगा। तो चलिए सबसे पहला यूनिट जो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मोटर कैसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फोर्स और टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और टार्क पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे इनका इक्वेशन आता है, क्या होता है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, क्या होता है ईएमएफ इक्वेशन भी आप पढ़ चुके होंगे। मैं देखिए मैं ये वीडियो कैसे मतलब ऐसे रिलेट करके बता रहा हूँ कि मोस्टली यहाँ पे जो हमारे अभी सब्सक्राइबर हैं वो यूपी पॉलिटेक्निक से हैं। यूपी पॉलिटेक्निक से होंगे तो वो अभी लेटरल एंट्री में ही आएँगे। तो लेटरल एंट्री और मतलब मैं पॉलिटेक्निक और बीटेक को कंबाइन करके ये वीडियोज़ को बनाने का मतलब कोशिश कर रहा हूँ। जैसे-जैसे हमारे चैनल पे मतलब बीटेक के स्टूडेंट आने लगेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनके तरीके से वीडियोज़ बनाऊँ। लेकिन शुरू में मैं मतलब बीटेक और डिप्लोमा को कंबाइन करके वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप लेटरल एंट्री से आएँगे तो आप ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ ये आप पहले से पढ़ चुके होंगे। जैसे ईएमएफ इक्वेशन आप पढ़ चुके होंगे, एनर्जी कन्वर्जन पढ़ ही चुके होंगे, को एनर्जी नहीं पढ़े होंगे। कुछ टॉपिक जो हैं इसमें अधिक इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन जो भी है मतलब जो भी डिप्लोमा से आएँगे उनके लिए मशीन फर्स्ट बहुत ईज़ी सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही ईज़ी होते हैं, क्योंकि जो हम पढ़े होते हैं बिल्कुल डिट्टो वही पढ़ना होता है। लेकिन जैसे अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का हम बात करें तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है। थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपको जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा पढ़े हैं वो रिलेट होगा, लेकिन आफ्टर दैट आपका सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा, मैं बहुत अच्छे से नोट्स में जैसे पहले पढ़ाता था वैसे पढ़ाने की आप लोगों को या बताने की कोशिश करूँगा।
तो जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कन्वर्जन है उसके बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अगर यूनिट सेकंड की बात करें तो डीसी मशीन फर्स्ट में देखिए डायरेक्ट आर्मेचर रिएक्शन से शुरू करता है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग से कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसमें हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कोर क्या होता है, योग क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, ये आप पढ़ चुके होते हैं। तो इतना डिफरेंस होता है केवल बीटेक और डिप्लोमा में। उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, कम्यूटेशन पढ़ेंगे, इंटरपोल पढ़ेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर पढ़ेंगे। ये सब A to Z आपने मतलब डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मशीन फर्स्ट का वीडियो अभी अपलोड नहीं किया था। मैं सोचा था अपलोड करने के लिए डिप्लोमा में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी मेरे पास शायद टाइम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब कोशिश करूँगा कि मशीन फर्स्ट का भी सभी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। मेरे पास भी टाइम केवल 1 मंथ है। 1 मंथ में मैं देखिए कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और डिप्लोमा में टाइम हमको मिल जाता था। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बीटेक में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ब्रॉड होते हैं और इतना सिलेबस ब्रॉड होते हैं, 9 से 5 बजे तक कॉलेज में ही रहना पड़ता है। उसके बाद आने के बाद आप जानते ही हैं टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू ऑल योर सिलेबस ऑफ बीटेक एक्टिव सिलेबस। ओके, तो यूनिट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, जो डीसी मशीन सेकंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहले जो सेकंड यूनिट में जनरेटर के बारे में पढ़े थे, अब यहाँ पे मोटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, जो 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं। आप जो स्पीड कंट्रोल डिप्लोमा पढ़े थे वही फील्ड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, जो ये वार्ड लियोनार्ड पढ़े थे वो भी है। फिर से टेस्टिंग है, हॉपकिंस, ये स्विनबर्न, ये आप नहीं पढ़े थे, मतलब डिप्लोमा के सिलेबस में से हट ही जाता है, लेकिन इसके सिलेबस में दिया हुआ है तो उसको भी आप पढ़ने वाले हैं। स्टेपर मोटर और डीसी सर्वो मोटर आप मशीन सेकंड में पढ़े थे, लेकिन यहाँ मशीन मतलब फर्स्ट में डाल दिया है। कुछ सिलेबस इधर उधर हुए हैं, लेकिन मतलब मशीन जो फर्स्ट है वो मोस्टली मैंने क्या बताया है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो यूनिट फोर्थ है उसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। इफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, आल्डे एफिशिएंसी, एक्साइटेशन फेनोमेना, हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, पोलैरिटी, संबर्न, ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, वोल्टेज एम्पियर रिलेशन, कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आप देखिए, आप सिलेबस अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इसमें टॉपिक है जो आपने डिप्लोमा में नहीं पढ़ा है। तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप फिर से एक नए टीचर से एक नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए इसमें मतलब आप मशीन फर्स्ट को अगर अच्छे से फील करते हैं तो आप यू विल गेन अ मास्टर माइंड नॉलेज इन मशीन फर्स्ट। सो दैट्स वाई मतलब हायर एजुकेशन ज़रूरी होता है। इसके बाद हम फिफ्थ यूनिट की बात करें तो 3 फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, फिर सिंगल 3 फेज टू सिंगल फेज कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको पढ़ेंगे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, लोड शेयरिंग। तो देख सकते हैं कि ऐसा कोई यूनिट नहीं है जो आपने डिप्लोमा में नहीं पढ़ा है। लेकिन ऐसे मत सोचिए कि डिप्लोमा में जो हम पढ़े हैं वही बीटेक में पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है वो बिल्कुल अलग है। जैसे अभी इसमें सिलेबस में नया इंट्रोड्यूस होगा नेटवर्क एनालिसिस, जो आपने BEE में थ्योरम केवल 4 थ्योरम पढ़ा होगा। जैसे आपको याद होगा नॉर्टन, थेवेनिन जो है, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर, लेकिन इसमें 10 थ्योरम पढ़ना पड़ता है और इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है, उसमें ही टाइम नहीं मिलेगा कि आप डिजिटल पढ़ेंगे। मतलब टाइम बहुत ही कम मिलता है और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मतलब मैं एक बार सिलेबस का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा से रिलेट हैं। मतलब अभी आप थर्ड ईयर में मतलब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको ऐसा एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो EMI है, EMI आप पढ़े हैं डिप्लोमा में, वही आपको एक केवल सब्जेक्ट एक लौता मिलेगा जिसे आप पढ़े होंगे। सब सब्जेक्ट आपको अलग मिलेंगे। तो मतलब इतना आसान भी नहीं है बीटेक, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में आपको थोड़ा सा इफर्ट करना है, और उसके बाद डिजिटल पढ़ना है, डिजिटल के बाद नेटवर्क पढ़ना है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और एक और सब्जेक्ट है चौथा सब्जेक्ट, उसको भी आपको पढ़ना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में डिप्लोमा और बीटेक में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। और अभी तक मैंने मशीन फर्स्ट का सभी वीडियोज़ अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अपलोड करूँ मैं मशीन फर्स्ट के सभी वीडियो। आप लोग का अगर ऐसा सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी मैं इसको भी कंप्लीट करूँगा। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू।